चलिए अब देखते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट मेथड में कैसे यूज़ करना है और क्या हमको बेनिफिट उसके मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर इसी क्लास के अंदर मैं एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल पास किए हैं, सिंपल सा सम का लॉजिक लगाया है और एक आउटपुट स्टेटमेंट जनरेट किया है। अब इस मेन क्लास में इस मेथड को हमको यूज़ करना है, तो हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, लाइक कि हमने लिख दिया कैल सम। ओके, सिस्टम इस मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सिस्टम इस मेथड को रिकॉग्नाइज तब करेगा जब आप इस क्लास का सेल्फ क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैलकुलेट सम 1 2 एंड 3, 3 नंबर्स यहाँ पे पास करते हैं, फाइल रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट मिलता है। ओके, सम इज इक्वल टू 6। लेकिन मान लीजिए आपके पास में अगर एक नंबर और आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको फिर इस मेथड को मॉडिफाई करना पड़ेगा और एक इंटीजर और डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 4 नंबर का सम मिल पाएगा। अगर नंबर और ज़्यादा हो गए तो फिर और आपको इंटीजर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो ये बेसिकली थोड़ी सी इलॉजिकल अप्रोच होगी या इनएफिशिएंट अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आपके पास में प्रॉब्लम है कि आपके पास में जो पासिंग आर्ग्यूमेंट है वो अनसर्टेन है, अगर आपके पास में पासिंग आर्ग्यूमेंट के जो नंबर्स हैं वो अनसर्टेन है, तो ऐसे में आप क्या करिए? ऐसे में सिंपल आप डिक्लेयर करिए डेटा टाइप, देन पुट 3 डॉट्स एंड देन नेम अ वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पर जब भी आप इस कैलकुलेट मेथड को कॉल करेंगे तो आप यहाँ जितने नंबर चाहें या जितनी आर्ग्यूमेंट चाहें उतनी आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आपने 3 डॉट बना ऑटोमेटिकली ये क्या क्रिएट कर देगा? एज अ एरे क्रिएट कर देगा। और एक बार एरे क्रिएट हो गया आपका तो सिंपल आपको क्या करना है? अब आपको एक लूप रन कर देना है। एरे के लिए हम जानते हैं कौन सा लूप यूज़ होता है, फॉर ईच लूप। और इस वेरिएबल को इसमें पास कर देना है। और यहाँ पर हमको एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस दिस टेम्परेरी वेरिएबल। अब आप जितने भी नंबर पास करेंगे आपको यहाँ पे आउटपुट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली द ब्यूटी एंड एडवांटेज और यूजफुलनेस ऑफ दिस वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आपके पास में एक एडवांटेज और होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ केवल कुछ और डेटा पास नहीं कर सकते, आप चाहें यहाँ पर तो कोई दूसरे वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। तो जब आप मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपने जो दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया है उसको भी आप पास कर दीजिए। ओके, और उसे भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी पास हो रहा है, इंटीजर्स भी पास हो रहा है, और दोनों को हम हमारे लॉजिक के हिसाब से यूज़ भी कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ओके, तो आप क्या करिए? बिकॉज दिस मेन मेथड इज स्टैटिक, तो आप क्या करिए? यहाँ पे आप लिखिए स्टैटिक, इस मेथड को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर दीजिए। और अब आप चाहें तो डायरेक्टली इस क्लास के नाम से इस मेथड को सीधे सीधे भी कॉल कर सकते हैं, आपको सेम आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये जो चीज़ हमने देखी है दैट इज़ यूज फॉर द अनसर्टेन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आपके पास है किसी मेथड में पास करने वाले हैं, उस समय पे आप जावा की इस मेथड को
आप यूज़ कर सकते हैं।